जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी आरआरबी ग्रुप डी 2025 के प्रश्न को डिस्कशन करने वाले हैं। इस क्लास में आप सभी को रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपके लिए रेलवे करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां से सभी वीडियो को देख लीजिएगा। ओनली आपको रेलवे का ही वीडियो मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम सभी शुरू करते हैं। आप इन सभी प्रश्न को लगाइएगा। सभी प्रश्न आपके लिए यूनिक एवं इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखो, ये आज की क्लास का पहला प्रश्न है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ देखेंगे जिस प्रकार 2024 का संबंध 16 के साथ है, उसी प्रकार 2030 का संबंध किनके साथ होगा। यानी काफ़ी हमको बड़ा नंबर से एक छोटा नंबर पे जाना है। जब बड़े नंबर से छोटे नंबर पर जाने का रहता है तो सभी नंबरों को आपस में पहले प्लस कर लेते हैं। सभी नंबर को हम प्लस करेंगे, 2 2 4 4 4 8 होगा, पर वहाँ 16 लिखा गया है। यदि हम 8 को डबल कर देंगे तो 8 दूना के 16 होगा। उसी प्रकार आप इन सभी नंबरों को भी आपस में क्या कीजिएगा, यहाँ पर प्लस कीजिएगा। जब सभी नंबर को प्लस करेंगे तो यहाँ से आपका 5 आ जाएगा। और आप पहले वाले में देखो 2 गुना किए थे, आप इनमें से भी 2 गुना करो। 5 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ से 10 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा आपका विकल्प डी सही होगा। यहाँ से विकल्प डी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिएगा। कहता है दी गई श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करें। आप देखेंगे सीरीज 199, 211, 196, यानी सीरीज देखो पहली बार बढ़ गया, फिर दूसरी बार घट गया। जब सीरीज घटता है और बढ़ता है तो हम सभी क्या करते हैं, नंबर को छोड़कर चलेंगे। 199 से 196 पर यदि जाएंगे तो यहाँ से देखेंगे क्या हो रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो -3 हो रहा है। फिर आगे की तरफ 196 से 193 पर जाएंगे तो यहाँ पर भी देख रहे हैं -3 हो रहा है, और इससे हम बाहर चले जाएंगे। अब जो सीरीज आपका बच गया आप उनको देखिएगा। देखो 211 से हम जाएंगे क्वेश्चन मार्क पर, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क से जाएंगे 217 पर। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ से देख पा रहे हैं, 211 और 217 यानी कि आगे नंबर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, बढ़ रहा है। यदि हम नीचे -3 किए थे तो हो सकता है ऊपर +3 कर दें। 211 में हम 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 214 होगा। अच्छा, लॉजिक लग रहा है क्या? 214 में 3 को जोड़ो तो 217 पुल रहा है। इसका अर्थ होगा यहाँ से आपका 214 बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब 214 हो जाएगा। आपका यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यदि आप सभी को वीडियो समझ में आ रहा है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें से कह रहा है ADC को 12 तथा ABE को 10 लिखा जाता है तो ECG को क्या लिखा जाएगा। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो सभी के नंबर को यहाँ से नोट कीजिएगा। जैसे हम सभी देखेंगे A का नंबर 1 होगा, आगे D का नंबर 4, फिर देखो C का नंबर 3 होगा। अब हम इन सभी नंबरों को यहाँ से क्या करें कि 12 पूर जाए। यदि सभी नंबरों को यहाँ से हम जोड़ देंगे, 4 और 3 7, 7 1 8 होगा, वहाँ 12 नहीं पूरा। अपने मन से आप यहाँ से 4 को जोड़िएगा तो 8 4 12 हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार आप AB में भी लॉजिक लगाइएगा तो A का नंबर 1, B का नंबर 2 और E का नंबर 5। आप पहले सभी को यहाँ से जोड़िएगा। यदि हम सभी को जोड़ेंगे तो 5 2 7, 7 1 8 हो रहा है। आप देखो पहले में 4 प्लस किए हो, आप इनमें भी 4 प्लस करते हो तो यहाँ 8 4 12 आ रहा है, लेकिन यहाँ 10 है तो ये लॉजिक यहाँ से नहीं लगेगा फ्रेंड्स।
अब यहाँ से देखो कुछ अलग लॉजिक लगेगा। देखो यहाँ पर ए का नंबर क्या था 1, डी का नंबर आप देखें 4 और सी का नंबर 3। अब हम इन सभी नंबरों को आपस में एक बार गुना करते हैं तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक उसी प्रकार इनके भी नंबर को यहाँ पर आप लिखिएगा 1 गुना 2 गुना 5 होगा। सभी नंबरों को आपस में गुना कीजिएगा 5 दूना 10, 10 एकम 10 और यहाँ पर भी आपको 10 दिया गया है। तो क्यों ना सेम लॉजिक हम ईसीजी में लगा दें। ई का नंबर 5 होगा, ठीक है, सी का नंबर 3 और जी का नंबर यहाँ से 7 होगा। गुना कीजिएगा 5 गुना 3 15, 15 को 7 के साथ गुना करते हैं तो यहाँ पर देखो 105 आ रहा है। तो हम समझ चुके हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 105 होगा। यहाँ से आपका विकल्प ए सही होगा। विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आप ध्यान से देखिएगा, आपको लुप्त संख्या यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद बड़ी नंबर यहाँ से 49, बड़ी नंबर यहाँ से 916 है। अब बताओ 3 और 4 को क्या करें, 916 होगा। उसी प्रकार 2 और 3 को क्या करें, 49 होगा। जिस प्रकार आप इन दोनों में लॉजिक लगाते हो सेम लॉजिक आप सभी को यहाँ पर भी लगाना है। तो आप सभी वीडियो को रोकिए और पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। यदि हम जोड़ेंगे 4 3 7 होगा, गुना करेंगे 12 होगा, 916 आप नहीं पुरा सकती हो। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो आपका पहला नंबर दिया गया आप यहाँ 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा। उसी प्रकार दूसरा नंबर यहाँ पर है, आप 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16 होगा। देखो यही चीज़ मिलाकर यहाँ पर लिख दिया गया है 916। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। आगे आप 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। इसी चीज़ को मिलाकर लिखा गया है तो यहाँ पर 49 हो गया। आप सेम लॉजिक लगा दो फ्रेंड्स इसमें से भी। यहाँ पर 1 का स्क्वायर करते हो 1 होगा, आगे 5 का स्क्वायर करते हो 25 होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको मिलाकर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 125। क्या आ जाएगा 125। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेगा। प्रश्न संख्या 5 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नीचे दिया गया आरेख किन वर्गों से संबंधित है। देखो फ्रेंड्स, पहले हमको शब्द दिया जाता था और हम वर्ग बनाते थे, लेकिन अब की बार आपको खुद यहाँ पर देखो वर्ग बनाकर दिया गया है और नीचे शब्द दिया गया है। पूछ रहा है कि ये आरेख जो है कौन सा ऑप्शन में शब्द बना सकेगा। हम चेक करेंगे, विकल्प ए को देखेंगे। कहता है विकल्प ए में शिक्षक, पुरुष, मानव। देखो सबसे पहले हम देखेंगे, यदि शिक्षक का यहाँ से डायग्राम बनाते हैं तो शिक्षक का डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर आप एक शिक्षक का डायग्राम इस तरह से बना लो। ठीक है, अब ये बताओ क्या फ्रेंड्स शिक्षक कौन होते हैं, पुरुष होते हैं। क्या सभी शिक्षक पुरुष होते हैं, उसमें कुछ महिला भी शिक्षक होते हैं, तो हम सभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ का बात आएगा। ठीक है, अब मानव का डायग्राम बनाएंगे तो शिक्षक कौन होगा, मानव ही होगा। जितने के जितने पुरुष होगा वह सभी पुरुष किसके अंतर्गत आएगा, मानव के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका यहाँ से कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। देखो आप यहाँ विकल्प ए का इस तरह से डायग्राम बनाओगे। क्या आपको इस तरह से डायग्राम दिया गया है फ्रेंड्स, नहीं दिया गया है, तो विकल्प ए यहाँ से गलत होगा। अब हम बी का डायग्राम को चेक करेंगे। बी का डायग्राम में कहता है फल हैं, अंगूर हैं, सब्जी हैं। अब देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर फल का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, फल का डायग्राम ये रहा। अब फल का डायग्राम बनाने के बाद अंगूर का डायग्राम बनाएंगे। अंगूर का डायग्राम बनाने से पहले हम देखेंगे क्या ये फल के साथ संबंध है। जितने भी अंगूर हैं वह सभी फल के ही अंतर्गत आ जाएगा, तो इसको अंदर में लीजिएगा। उसके बाद आप सब्जी का यहाँ से डायग्राम बनाइएगा। सब्जी का डायग्राम बनाने से पहले हम देखेंगे सब्जी क्या अंगूर और फल से किसी प्रकार कोई संबंध बना रहा है क्या। तो फ्रेंड्स सब्जी बिल्कुल अलग है, तो यहाँ से सब्जी का डायग्राम आप इस तरह से बनाइएगा। तो हम कह सकते हैं विकल्प देखो बी का इस तरह से डायग्राम होगा। जबकि देखो आपको यहाँ पर किस प्रकार से दिया गया है, तो यहाँ से आपका ये भी क्या हो जाएगा, गलत होगा।
अब आगे चेक करेंगे सी को, किसको चेक करेंगे? सी को। देखियो एशिया है, जापान है, टोक्यो है। सबसे पहले हम यहाँ से एक एशिया का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद जापान का डायग्राम बनाने से पहले देखेंगे क्या एशिया से संबंध है। तो फ्रेंड्स जापान जो है एशिया के अंतर्गत आ जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, जापान यहाँ पर एशिया के अंदर ले लेंगे। उसके बाद फिर देखिएगा टोक्यो, टोक्यो का डायग्राम बनाएंगे। टोक्यो के डायग्राम बनाने से देखेंगे जापान और एशिया से संबंधित हैं क्या। तो देखो टोक्यो जो है वो जापान के अंतर्गत आ जाएंगे। आपको देखो ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चाहते हो आप डी को भी चेक कर सकते हो फ्रेंड्स। देखो एशिया है, सबसे पहले हम यहाँ से क्या, ये आपका था एशिया का डायग्राम इस तरह से बनेगा। लेकिन आपको पता होगा कि चीन और भारत जो है दोनों ये एशिया के अंदर आएगा, पर ये दोनों देश हैं, तो ये दोनों देश यहाँ से अलग अलग होगा। तो आपका यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बहुत सारे वेन डायग्राम के प्रश्न को यहाँ से करने के लिए सिखा रखा हूँ। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 6 को, तो ये आपका रहा प्रश्न संख्या 6। कहता है एक खास कूट भाषा में 567 को जो है कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, 629 को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, 529 को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो उस कूट में LOW का कोड पूछ रहा है, क्या होगा। देखो हम आपको इनमें से दो तरीका फ्रेंड्स इस प्रश्न को करने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखो किसका कोड पूछा गया है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे लो का कोड पूछा गया है। अब बताओ फ्रेंड्स क्या इनमें आपको कहीं लो नज़र आ रहा है। ध्यान से देखो हॉट एंड श्योर हैं, जब हॉट एंड श्योर हैं तो इनमें से 5 3 1 कोई लो का कोड होगा क्या। जब इसमें लो नहीं है तो 5 3 1 कोड लो का नहीं हो सकता है, तो हम विकल्प में से क्या कर देंगे, हटा देंगे। किनको हटाएंगे, 5 3 1 को। तो देखो ये 5 तो कभी लो का कोड हो ही नहीं सकता है। दूसरे स्टेप पे देखिएगा फ्रेंड्स, आप देखो इनमें कहीं आपको लो नज़र आ रहा है क्या। तो ध्यान से देखेंगे आपको इनमें भी कहीं लो का नज़र नहीं आ रहा है। जब इनमें लो नहीं है तो क्या फ्रेंड्स आप छोड़ दो नो, आप लो का कोड बचा सकते हो। तो कहेंगे नहीं, तो यहाँ से हम 2 मिल रहा है 2 को भी हटा देंगे, 6 मिल रहा है 6 को भी हटा देंगे। आपके पास 4 विकल्प था, 4 में से क्या किए आपने 3 को हटा दिए। अब जो बच रहा है वो आपका किसका कोड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं लो का कोड क्या होगा फ्रेंड्स, लो का कोड 7 होगा। लो का कोड क्या हो जाएगा, 7। विकल्प सी यहाँ से राइट आंसर होगा। लेकिन आपके पास और एक तरीका है, वो तरीका क्या है, आपको लो का कोड ढूंढना है। जिसमें लो है आप उन्हीं पर अब टारगेट करो। आप देखेंगे लो यहाँ पर है, ठीक है, तो लो यहाँ पर है। बस हमको किसी कारण से हाई और एंड का कोड मिल जाए तो लो का कोड पता चल जाएगा। जैसे देखेंगे यहाँ पर हाई है और यहाँ पर भी HIGH है, तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ से कट कर देंगे। इन दोनों को यहाँ से आप क्या किए, अक्षर में कट किए। नंबर में देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, नंबर में देखेंगे इन दोनों में 6 कॉमन आ रहा है, तो आप इन 6 से 6 को कट कर दो, ठीक है। आगे एंड है, अब देखो एंड कहाँ पर है, एंड आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप इन दोनों एंड से एंड को क्या करो, एंड से एंड को काट दो। अब नंबर में क्या आपको इन दोनों में सेम फिर से नज़र आ रहा है, तो आप देखिएगा ध्यान से यहाँ पर 5 नज़र आ रहा, आप 5 से 5 काट कर दो। अब फ्रेंड्स देखो जो बच रहा है वो किसका कोड होगा, अब जो बच रहा है वो लो का कोड होगा। जो बच रहा है वो किसका कोड हो जाएगा, लो का कोड। तो यहाँ से आपका देखिएगा विकल्प सी राइट आंसर होगा। तो आपके हिसाब से फ्रेंड्स प्रश्न हल कर सकते हो, जिस तरह से आप प्रश्न को चाहो हल करने के लिए कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कहता है अलग अक्षर समूह का चयन करें। आपके पास 4 विकल्प हैं, इनमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से समान होगा जबकि एक अलग होगा। तो उस अलग का चयन करना है फ्रेंड्स। कौन अलग है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर देखो ए और आई नज़र आएगा, ठीक है।
उसके बाद देखो इसमें से आपको आई और ई नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें फ्रेंड्स आपको ओ और ए नज़र आएगा। यानी ये सभी क्या है फ्रेंड्स, ये सभी स्वर हैं, ये सभी क्या है, स्वर। हम कह सकते हैं विकल्प ए बी में स्वर, जिसे हम सभी वॉवेल बोलते हैं, वॉवेल आया है, लेकिन डी में कहीं भी वॉवेल नहीं है। इसमें सभी के सभी कॉन्सोनेंट हैं, जिसे हम सभी व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ से आपका डी जो है सबसे अलग होगा। आपका सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 को देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या, 1 मिनट फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप 7 कर चुके। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर यह पूर्ण हो जाएगी। जब आपके पास इस टाइप के प्रश्न आते हैं, आप क्या करते हो, अक्षर और खाली स्थान को गिन लेते हो। जैसे यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब यहाँ से टोटल आपको 21 मिला। अब 21 में किन किन संख्या से भाग जाएगा, 3 और 7 से आराम से जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर ग्रुप बना लेते हैं 3 का। तो हम 3 जगह से क्या कर देंगे, कट कर देंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, 3 प्रकार से यहाँ कट करेंगे। तो हमको एक ग्रुप नज़र आया एस आर टी। इसमें कमी किसका है, एस का कमी है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कमी किसका है, एस का। इसमें कमी किसका है, टी का। इसमें कमी किसका है, देखेंगे आर का। उसके बाद देखो इसमें अब कमी किसका रह गया। तो क्या आप ये बता सकते हो कि आप इसमें पहले किसको भरोगे। तो फ्रेंड्स आप नहीं बता सकते इसमें पहले किसको भरोगे। हम अब बनाते हैं 7 का ग्रुप। किसको ग्रुप बनाएंगे, 7 का ग्रुप बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। 1 मिनट फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से बनेगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से बनेगा। तो 7 प्रकार का हम ग्रुप बना दिए। अब देखेंगे ध्यान से टी और आर के बीच में क्या भरा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं आर के पहले एस भरा है। तो यहाँ पर भी क्या भर देंगे, आर के पहले एस भर देंगे। आगे देखेंगे एस और टी के बीच में क्या भरा है। तो एस और टी के बीच में ध्यान से देखेंगे, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि एस के आगे क्या भरा है। तो एस के आगे यहाँ से आर भरा है, तो यहाँ पर हम आर भर देंगे। तो आप कह सकते हो एक ग्रुप आपका तैयार हुआ टी एस आर ए एस आर टी का। इसी प्रकार आप यहाँ पर क्या भरोगे, टी। उसके बाद यहाँ पर आर आ जाएगा, यहाँ एस होगा, यहाँ आर होगा, यहाँ टी होगा, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ से एस भरिएगा, आर के बाद यहाँ ए आ जाएगा। आप देख सकते हो आपका सभी ग्रुप जो है समान रूप से चल रहा है। तो आप यहाँ पर क्या क्या भरे हो। तो हमने यहाँ पर देखो एस को भरे, फिर आगे आर, उसके बाद टी, फिर आर, फिर एस आर टी, उसके बाद देखो एस और ए है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ग्रुप तैयार हुआ है। आप ऑप्शन को मैच कीजिएगा, एस आर टी आर। उसके बाद ये विकल्प ए नहीं होगा, विकल्प बी को चेक करेंगे, यहाँ पर विकल्प बी नहीं होगा। सी को चेक करेंगे, एस आर टी आर, एस आर टी एस। यहाँ पर आपका देखो विकल्प डी होगा। कौन सा विकल्प होगा फ्रेंड्स, आपका यहाँ से सही जवाब विकल्प डी हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप यहाँ पर प्रश्न को समझ चुके हो। आप मिला सकते हो फ्रेंड्स, जितने भी यहाँ पर हैं वो सेम आपको विकल्प डी में नज़र आएगा। फ्रेंड्स आप क्या कीजिएगा, अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप होगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 9 है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। आपको ये बताना है CVI का संबंध DCI के साथ है, तो उसी प्रकार EDVI का संबंध EDV का संबंध किनके साथ होगा। तो यहाँ से देखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, C से D पर जा रहे हो 1+, B से C पर जा रहे हो 1+, पर यहाँ देखो I से I में कोई चेंज नहीं। लास्ट वाले में यहाँ पर आप कोई चेंज नहीं कर रहे हो, लास्ट वाले में यहाँ से कोई चेंज नहीं है।
आगे जाएंगे ई से आगे जाएंगे एफ 1 प्लस, डी से आगे जाएंगे आप ई को करोगे 1 प्लस। उसके बाद क्या बी में कोई चेंज करना है। देखो जिस प्रकार आई में कोई चेंज नहीं हुआ उसी प्रकार बी में भी कोई चेंज नहीं होगा। हम कह सकते हैं इसका जवाब एफ ई बी होना चाहिए। तो यहाँ से आपका विकल्प ए सही होगा। क्या फ्रेंड्स एफ ई बी, यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा। इनमें से कह रहा है कि इन दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण का मान 44 होगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। आपको चिन्ह और अंक को बदलना है। प्लस के जगह भाग को रखना है, भाग के जगह प्लस, 7 के जगह 8, 8 के जगह 7 को रखना है। तो हम सभी विकल्प ए को पहले चेक करेंगे। आप यहाँ से उतारिएगा, देखो 6। उसके बाद गुना को कुछ चेंज नहीं करना है, लेकिन 7 के जगह क्या रखना है, 8 को रख देना है। लेकिन भाग के जगह किसको रख देना है, भाग के जगह प्लस को रख देना है। 9 यहाँ से उतारिएगा और प्लस के जगह किसको रख देना है, भाग को रख देना है। माइनस करेंगे और 8 के जगह 7 को रखेंगे। बोर्ड मास के नियम के हिसाब से 3 एकम 3, 3 तिया 9 कट कीजिएगा। 8 को 6 के साथ गुना कीजिएगा, 48 प्लस यहाँ से 3 और माइनस 7 होगा। 48 और 3 कितना होगा, 51 माइनस 7। 51 में से 7 घटा दीजिएगा, यहाँ से देखो 44 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर पूछ रहा था कि ये 44 के बराबर होना चाहिए और ये देखो 44 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स आपका यहाँ से विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या कह सकते हैं, विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे। जब आपके पास प्रश्न शब्दकोश वाले आते हैं तो हम आपको हमेशा कहते हैं आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन को देखेंगे, शुरुआती यहाँ पर क्या क्या आया है, 2 5 2 5। हम कह सकते हैं या तो पहले 2 आएगा या तो पहले 5 आएगा, इन्हीं दोनों में से कोई आएगा। तो हम इन्हीं दोनों को सिर्फ चेक करेंगे। 2 और 5 में आपको जहाँ तक सेम नज़र आ जाए आप वहाँ से कट कीजिएगा। अब आप एक चीज़ बताओ फ्रेंड्स, आप जब ABCD लिखते हो क्रम वाइज तो आप पहले U को लिखते हो कि पहले V को लिखते हो, बस इतना सा आप कमेंट करके बता दो। तो आप कहेंगे सबसे पहले तो U को लिखते हैं। जब आप सबसे पहले U को लिखते हो तो क्रम वाले 2 आएगा, सबसे पहले यहाँ से क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स सिर्फ 2 वाले यहाँ से स्टार्ट सही होगा, बाकी सब गलत होगा। ये 5 वाला तो गलत हो जाएगा और ये भी 5 वाला गलत हो जाएगा। अब या तो ए ऑप्शन होगा या तो सी होगा। अब सेकेंड स्टेप पर देखेंगे, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, या तो पहले 4 आएगा या तो 3 आएगा और आपका आपकी बार आंसर भी निकल जाएगा। तो 4 और 3 में जहाँ तक आपको सेम नज़र आएगा वहाँ तक आप कट कीजिएगा। अब फिर से आप ABCD लिखते हो, पहले U को लिखते हो या W को लिखते हो। तो फ्रेंड्स आप कहेंगे पहले हम U को लिखते हैं। तो U का क्रम 3 है, तो इसका मतलब अब कौन आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। जब 2 के बाद 3 आएगा तो क्या ये 4 वाला कभी सही होगा, कभी भी सही नहीं होगा। तो आप इसको भी गलत कीजिएगा। यहाँ से आपका देखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस प्रश्न में टाइम काफ़ी फ्रेंड्स बच जाते हैं, तो आप कोशिश करना आप टाइम यहाँ से बचाने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। आप चाहो तो पूरे चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन आप बिल्कुल इस तरह से प्रश्न को बना सकती हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 को देखिएगा ध्यान से। कहता है मयंक उत्तर में 10 किलोमीटर वाहन चलाया, फिर दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर गया। फिर वह दाएं मुड़ा 6 किलोमीटर चला, फिर से वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। प्रारंभिक बिंदु कितनी दूरी पर है, आपको यहाँ से बताना है प्रारंभिक बिंदु कितनी दूरी पर है। देखिएगा ध्यान से फ्रेंड्स, आप इसके लिए पहले एक यहाँ पर डायरेक्शन बनाइएगा। जैसे हम सभी जानते हैं ऊपर की तरफ क्या होगा, उत्तर होगा, नीचे की तरफ दक्षिण हो जाएगा,
दाएं हाथ की तरफ पूर्व और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा। अब जो आपका पास प्रश्न कर रहा आप उसके हिसाब से चलिएगा। बोल रहा है मयंक उत्तर में 10 किलोमीटर वाहन चलाता है। मान लेते हैं सपोज दैट मयंक इस जगह है और वो उत्तर दिशा में कितना गया, 10 किलोमीटर वाहन चलाता है। फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने का मतलब होता है कि वह पूर्व दिशा में कितना जा रहा है, 8 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, वह दाएं मुड़ा और पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर गया। फिर वह दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर गया, यानी कि फिर से वह दाएं मुड़ रहा है और 6 किलोमीटर जा रहा है। 6 किलोमीटर का मतलब होगा कि वह दक्षिण की तरफ जाएगा। किधर चलेगा फ्रेंड्स, दक्षिण की तरफ 6 किलोमीटर गया। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ा, यानी कि फिर वह दाएं मुड़ रहा है, इसका मतलब वो पश्चिम दिशा में जाएगा और कितना जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। तो ठीक है, वो पश्चिम दिशा में कितना चल गया, तो हम कह सकते हैं पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर गया। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है आपको बताना है फ्रेंड्स। मयंक जो है प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु का मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। यहाँ से देखिएगा ये तिरछा चला जाएगा, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हम इस डिस्टेंस को मिला लेंगे सीधे, और ये डिस्टेंस आप ऐसे मिला सकते हो। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ये टोटल दूरी आपका यदि 8 होगा तो बोलो ये टोटल दूरी भी तो 8 होगा, लेकिन 8 में से यहाँ 5 हैं, तो बताओ अब ये शेष दूरी जो बच रहा है, जो लाइन हम खींच रहे हैं, ये दूरी आपका यहाँ से 3 होगा। ये दूरी कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से देखो ये दूरी आपका 6 है, तो बताओ ये भी दूरी कितना होगा, तो आपका ये भी ऊपर वाला दूरी 6 होगा। लेकिन ये टोटल दूरी कितना था, टोटल दूरी 10 था, तो 10 में से आप जब ये वाला 6 हो गया तो शेष दूरी ये आपका 4 होगा। आपको यहाँ से एक पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, आपका ये सबसे बड़ी भुजा है। जब आप सबसे बड़ी भुजा निकालते हो तो इन दो छोटे भुजा का स्क्वायर करके उस पर हम वर्गमूल चढ़ा देंगे। तो देखिएगा 4 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। यहाँ से 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 होगा, और इस पर क्या कीजिएगा, रूट चढ़ाइएगा। तो 16 और 9 क्या होगा फ्रेंड्स, 25 होगा। और आपको पता होना चाहिए 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो हम कह सकते हैं वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी होगा, ये वाला दूरी 5 मीटर होगा। यहाँ से आपका विकल्प ए देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 5 किलोमीटर वाले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 13 को। तो ये आपका प्रश्न संख्या 13 है। कहता है बिंदु युक्त रेखा पर पारदर्शी पत्रक को मोड़कर रखने पर आकृति कैसा प्रतीत होगी। आपको क्या करना है, ये वाले भाग को इधर से पलट देना है। जब हम पलट देंगे तो ये किस प्रकार से प्रतीत होगा आपको पता है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ये आपका यहाँ से त्रिभुज था, त्रिभुज के बाद ये आपका वृत्त था, वृत्त के बाद फिर आपके नीचे त्रिभुज है। जब हम इनको ऐसे पलटेंगे, जब हम पलट देंगे तो ये गोला आपका यहाँ बीच में बन जाएगा। कहाँ पर बन जाएगा, बीच में। और ये प्लस कहाँ बनेगा, वृत्त के बीच में। और ये गोला फिर कहाँ बनेगा, इन त्रिभुज के बीच में। आप ध्यान से देखिएगा विकल्प को, तो ये देखो नीचे प्लस आ रहा था, इसको आप गलत कीजिएगा। बी में देखेंगे तो बी में आपको बीच में देखो प्लस कहीं नज़र नहीं आ रहा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। यहाँ से आप देख सकते हो डी आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ से राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा, और ये आपका कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जो भी कथन किएगा आप 100% मानोगे, उसके हिसाब से निष्कर्ष का आंसर का चयन करोगे। कहता है कुछ मिठाई चॉकलेट है। चलो ठीक है फ्रेंड्स, कुछ मिठाई जो है चॉकलेट है। हम एम से क्या ले लेते हैं, मिठाई को ले लेते हैं। कुछ मिठाई जो है चॉकलेट है। थोड़ा सा यहाँ पर देखो बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखो कुछ मिठाई क्या है, कुछ मिठाई जो है चॉकलेट है। आम से मिठाई और सी से चॉकलेट। कुछ मिठाई क्या है, चॉकलेट है। कहता है सभी चॉकलेट कुकीज हैं। जितने के जितने चॉकलेट है ना, वह सारे चॉकलेट क्या है, कुकीज हैं। यानी कि इसके अंतर्गत आ जाएगा कौन, इसके अंतर्गत आ जाएगा कुकीज। आगे देखिएगा फिर क्या कहता है, कुछ कुकीज कुकीज जो है स्वार्थवर्धक हैं। ये कुछ कुकीज का हिस्सा किसका हिस्सा, कुछ कुकीज का हिस्सा फ्रेंड्स। यहाँ से हम कुकीज को थोड़ा सा बड़ा बना लेते, ठीक है। ये आपका देखो मान लो कुकीज है, ठीक है। और कुछ कुकीज जो है वह क्या है, स्वार्थवर्धक है। ये आपका एस से ले लेते हैं। अब यहाँ से हम सभी देखने वाले हैं निष्कर्ष क्या कहता है।
कुछ मिठाई कुकीज है। क्या फ्रेंड्स, कुछ मिठाई कुकीज हैं। आप ध्यान से देखिएगा, कुछ मिठाई कुकीज हैं। आप यहाँ कहता था सभी चॉकलेट कुकीज हैं, जितने के जितने। अच्छा एक मिनट, माफ़ करना फ्रेंड्स, आप एक बार डायग्राम बनाइएगा। कहता है सभी चॉकलेट जो है कुकीज हैं, जितने के जितने चॉकलेट हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे कुकीज के अंतर्गत आ जाएगा। ये आपका सही डायग्राम होगा। आगे कहता है कुछ कुकीज स्वास्थ्यवर्धक हैं। कुछ कुकीज जो हैं स्वास्थ्यवर्धक हैं, तो हम कह सकते हैं ठीक है, कुछ कुकीज जो हैं स्वास्थ्यवर्धक हैं। इसका डायग्राम यहाँ से भी कट हो सकता है, तो ये आप ऐसे ले सकते हो। अब यहाँ से निष्कर्ष देखिएगा क्या कहता है, कुछ मिठाई कुकीज है। क्या फ्रेंड्स, मिठाई का डायग्राम आप देखो ये है और कुकीज का डायग्राम ये है। इसके अंदर कुछ तो आ रहा है, इसका अर्थ होगा ये बिल्कुल सही बोल रहा है। ये बिल्कुल क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा कहता है कुछ कुकीज चॉकलेट है। क्या कुछ कुकीज चॉकलेट है। फ्रेंड्स, ये आपका कुकीज का डायग्राम है और ये आपका चॉकलेट का डायग्राम है। क्या इसके अंदर थोड़ा बहुत आ सकता है ना, तो कुकीज का हिस्सा जो है कुछ थोड़ा आ सकता है, तो ये भी सही बोल रहा है। नेक्स्ट को देखिएगा, तीसरा कहता है कुछ चॉकलेट मिठाई है। क्या फ्रेंड्स, कुछ चॉकलेट मिठाई है। देखो कुछ चॉकलेट का हिस्सा मिठाई है, बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही होगा। कुछ चॉकलेट मिठाई है, यानी कि यहाँ अब की बार जो है ये तीनों सही बोल रहा है फ्रेंड्स। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर तीनों अनुसरण करते हैं। यहाँ से आपका देखिएगा विकल्प डी राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 कहता है जब, क्या कहता है, जब दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो निम्न आकृति का प्रतिबिंब कैसा दिखेगा। आपके पास ये आपको देखो मिरर इमेज का प्रश्न है, आपको पूछ रहा, इसको हम क्या करें कि इसका आंसर सही हो जाए दर्पण लगाने के बाद। तो देखो सबसे पहले कागज कटिंग का हो या मिरर इमेज का हो, छोटे छोटे गलतियों से हम सभी उनका आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे 4, तो 4 सबसे पहले आपका इस तरह से होगा। यहाँ पर आप देखिएगा 4 आपका इस तरह से होगा। हम सभी विकल्प में देखेंगे तो सभी विकल्प में है H आपका क्या हो जाएगा, H आपका कुछ इस तरह से होगा, H इस तरह से होगा। ठीक है, तो विकल्प को देखेंगे तो यहाँ पर H के बगल से आपका A क्या हो जाएगा, A गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे B और C, D आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद D आपका किस प्रकार से होगा, अब देखिएगा D आपका कुछ इस तरह से होगा D। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर B बन जाएगा D। तो किस किस विकल्प में है, तो यहाँ पर आपको सभी विकल्प में नज़र आएगा। उसके बाद T आपका फ्रेंड्स आप T इस तरह से बना लीजिएगा, इस तरह से बनाएंगे, पर देखो ये T कहाँ चला गया, ये उल्टा T हो गया, इसलिए आप इसको गलत करोगे। R आपका देखो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से, अब R बन जाएगा। यहाँ से R का डायग्राम इस तरह से होगा, तो यहाँ पर दोनों में है। उसके बाद 2 को बनाइएगा तो 2 आपका इस तरह से होगा। ठीक है, W में कोई चेंजेस नहीं। अब देखेंगे U आपका क्या होगा फ्रेंड्स, U आपका अब जो है U आपका इस तरह से होकर इधर से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो आप इसको गलत कीजिएगा। यहाँ से आपका D बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से D क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम बढ़ेंगे अब इस जगह से GK GS के प्रश्न, साइंस के प्रश्न होगा फ्रेंड्स। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपका पहला प्रश्न होगा, कहता है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो 4 विकल्प आपके पास रहेगा, आप सभी विकल्प को देखिएगा और ध्यानपूर्वक जवाब दीजिएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पर विकल्प पे आंसर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 60% होती है। यहाँ से आपका D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में जल की मात्रा 60% होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ से देखिएगा आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः किसमें पचता है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा छोटी आंत में। किसमें पचता है, छोटी आंत में। यहाँ से बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहता है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है।
तो मनुष्य जो है पालक से लोहा प्राप्त करता है। यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाले तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो इसका यहाँ से सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट। यहाँ से देखिएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। यहाँ से विकल्प ए सही होगा। आगे की ओर चलते हैं। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ की हड्डी होती है फ्रेंड्स। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत होता है। यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है। यहाँ से विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यहाँ से बताइएगा मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही जवाब आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? तो फ्रेंड्स शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या होगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ से होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। विकल्प सी यहाँ से बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। यहाँ से ए विकल्प राइट आंसर होगा। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब आप सभी बताइए क्या होगा? तो हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। यहाँ से विकल्प ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती हैं। यहाँ से भी आप बिल्कुल सही करोगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे यकृत कहते हैं। यहाँ से बी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो इसका सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट। यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मनुष्य के हृदय की समान स्पंद गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो इसका सही जवाब यहाँ से होगा 72 होता है। यहाँ से विकल्प भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन है? सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ओ। यहाँ से विकल्प डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सर्वग्राही रक्त समूह होता है? सर्वग्राही रक्त समूह होता है तो ए बी होता है। यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। ए ग्रुप वाला व्यक्ति कौन से ग्रुप को खून दे सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए और ए बी को। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। किसको दे सकता है? ए और ए बी को दे सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। यहाँ से देखिएगा डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। तो फ्रेंड्स मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120 से 80 होता है। यहाँ से आप भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। लाल रक्त का आकार होता है किस प्रकार? तो लाल रक्त का आकार गोलाकार होता है। यहाँ से देखिएगा विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। लाल रक्त का आकार गोलाकार होता है। लाल रक्त कण का निर्माण किसमें होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यहाँ से आपका देखिएगा विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो ये आप देख लिए अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है फ्रेंड्स। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा, 5 से 6 लीटर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होते हैं। यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये फ्रेंड्स आपका मैथ का प्रश्न है। आप सभी ध्यानपूर्वक यहाँ से आंसर कीजिएगा। देखो सबसे पहले आप सभी को तो प्रश्न समझना है। जो भी प्रश्न आपके पास कहेगा, कहता है किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है। यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात करें। तो को सबसे पहले हम पता नहीं, हम मान लेते हैं यदि गांव की जनसंख्या 100% होंगे। अब 100% में यदि 5% घट गई तो गांव की जनसंख्या 95% रह गई। फिर क्या कहता है बाद में 10% बढ़ गई। यदि 10% बढ़ गई तो गांव की जनसंख्या 110% हो गई। तुलना आप यहाँ से यहाँ करोगे, कितना का वृद्धि हुआ? आप 95 से 110 पर जा रहे हो फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पर कहेंगे आप 15% का वृद्धि हुआ। लेकिन रियल में देखो कितना का वृद्धि हो रहा है। रियल में यहाँ से देखेंगे ये 3000 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। आप रेशियो 1 का वैल्यू निकालोगे तो आपका रेशियो 1 का वैल्यू 15 दूना 30, यानी रेशियो 1 का वैल्यू 200 आएगा। अब देखो गांव की कुल जनसंख्या का मतलब होता है आपको क्या करना है, 100 की वैल्यू निकालना है। आप रेशियो 1 का वैल्यू 200 निकाले हो तो रेशियो 100 का वैल्यू कैसे निकालोगे? रेशियो 100 को 200 के साथ गुना कर दोगे तो हम कह सकते हैं 20,000 मूल जनसंख्या होगा। मूल जनसंख्या क्या होगा फ्रेंड्स? 20,000। तो यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन आपके पास और एक तरीका है। देखो उन तरीका के आप समझो। यदि आपके पास कभी भी लाभ हानि बोल दिया जाए और यहाँ पर अधिक या कम लिखा रहेगा तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएगा। यदि आप कहीं पर कमी या वृद्धि लिख दिया जाए, घट जाए या वृद्धि हो जाए, 2 रंग रहेगा और यहाँ पर कम या अधिक रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन लाभ रहेगा तो आप सभी को यहाँ की वैल्यू को माइनस करके लिखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बार कमी हो रहा है, एक बार वृद्धि हो रहा है। तो आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ो तो 10 और 5 कितना होगा? 15% होगा। ये 15% किसके बराबर होगा? ये 3000 अधिक के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम 3000 के बराबर करेंगे। रेशियो 1 का वैल्यू आपने कुछ देर पहले 200 निकाले थे। मूल का मतलब आपको पीछे का निकालना है 100%। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? 100 गुना 200 करोगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप कह सकते हो मूल जनसंख्या गांव का होगा 20,000। क्या हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका देखिएगा विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। विकल्प सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
तो उम्मीद करते हैं आप सभी जो हैं सभी प्रश्न को समझ चुके हो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 को। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं फ्रेंड्स। कहता है एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम भाव की दो चायों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण का भाव 16.50 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। ये आपका एलिगेशन का प्रश्न है, मिश्रण का प्रश्न है। आप एक चाय 15 रुपये में बेचते हो और एक चाय 20 रुपये में बेचते हो, ठीक है, लेकिन इन दोनों को आपको किस अनुपात में मिलाना है ताकि ये जो है सारे 16 रुपये प्रति केजी चाय हो जाए। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ से आप नोट कीजिएगा 15 हैं और 20 हैं और बीच में कौन आ जाएगा, आप किस मिश्रण में मिला रहे हो 16.5 आपको कहाँ पर रखना है, 16.5 आप बीच में रखोगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक बार इधर से अंतर करेंगे, एक बार इधर से अंतर करेंगे। आप 20 में से 16.5 को माइनस कर लो। आप 20 पॉइंट में से क्या करो फ्रेंड्स, 16.50 को माइनस कर लो, तो ये आपका 50 होगा और इधर 19 ये 3 होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 3.50 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3.50। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख देंगे 3.50 लिखेंगे। अच्छा, आप अनुपात दोगे, इधर से माइनस करोगे तो ये होगा 1.50। क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 1.50 होगा। बड़े में से छोटे को घटाना है, 16.50 में से आप 15 को घटाओगे तो 1.50 होगा। अब आप यहाँ पर चाहो तो इधर ऊपर में लिख लो, ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर में यहाँ से लिख लो। क्या लिखना है, ये आपका 3.50 अनुपात 1 पॉइंट क्या होगा 50। देखो पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, दोनों साइड सेम था। आप यहाँ से कटिंग कीजिएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 तिया के 15 और ये 5 सत्ते के 35। तो हम कह सकते हैं 7:3 में मिश्रण करना होगा। कितना में मिश्रण करना होगा, 7:3। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 को। किसी परीक्षा में 20% छात्र विज्ञान में तथा 15% गणित में फेल हुए। यदि 73% छात्र इन दोनों विषय में पास हुए हो तो कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों विषय में फेल हुए। देखो हमको यहाँ पर फेल का निकालना है। जब इस टाइप का प्रश्न आ जाते हैं तो आप यहाँ पर देखो क्या है, 20% और 15% क्या है फेल। यदि यहाँ पर 20% और 15% फेल होगा तो आपको इस जगह पास रखना पड़ेगा, और ये देखो ऑलरेडी पास ही हैं। तो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, 20 + 15 अब प्लस क्या करेंगे 73, यानी कि 2 फैल। और देखो यहाँ पर विज्ञान का फैल और गणित का फैल, दोनों फैल को जोड़ेंगे और जो दोनों विषय में पास हो रहा है उन दोनों के भी जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से जोड़ेंगे 73 15 20 को, तो ये 108 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे आप क्या कीजिएगा, 100 इसमें से माइनस कीजिएगा। 108 में से 100 माइनस करेंगे तो यहाँ से 8% बचेगा। तो हम कह सकते हैं दोनों विषय में कितने विद्यार्थी फेल हुआ होगा, तो 8%। यहाँ से आपका देखिएगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको कोई डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ा फ्रेंड्स। तो इस टाइप से आप प्रश्न को आराम से हल कर सकते हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 है। कहता है a बराबर 11 b बराबर 9, तो आपको इनका मान ज्ञात करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, a का मान और b का मान देखना है और दनादन यहाँ पर मान बैठाने लगता है। लेकिन आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए फ्रेंड्स, ये जो आपका लिखा गया है यहाँ पर a² प्लस b² प्लस क्या लिखा है ab। अब बटे में क्या है आपका, बटे में a³ माइनस b³ है। आपको पता होना चाहिए a³ माइनस b³ का एक फार्मूला होता है। अब इनका कौन सा फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है a माइनस b इंटू होगा फ्रेंड्स यहाँ से a² प्लस के b² और प्लस के ab होता है। ये फार्मूला होता है। आप थोड़ा ध्यान से यदि प्रश्न को देखते हो तो ये आपका सेम है तो कट जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ पर आपका बचा a माइनस b। अब यहाँ पर आप मान रख दो,
1/, ए का मान कितना 11, ठीक है। बी का मान कितना है 9, ठीक है। आप इनको हल करते हो तो ये यहाँ पर बी का मान कितना था, बी का मान 9 था। आप इसको हल करते हो तो ये 1/2 आ रहा है। हम कह सकते हैं इसका मान क्या होगा, तो इसका मान 1/2 हो जाएगा। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करेंगे आप सभी जो हैं सभी प्रश्न समझ चुके हो। आज टोटल हम सभी यहाँ से 50 प्रश्न किए हैं। आप यहाँ से कमेंट करके बताइएगा आप 50 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए हैं। आप सभी को वीडियो पसंद आ गया है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर ऑल कीजिएगा। आपके क्लास का टाइम टेबल याद रखिएगा, 5 AM, 11 AM और फ्रेंड्स शाम के 7 PM पर है। इन तीनों क्लास के साथ आप सभी को जुड़ना है फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।